नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गिनौने सच की जो हमारे लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख देगा। तो दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे कि बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में सांसदों को 15 से 20 करोड़ रुपए देकर खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर ऐसा सनसनी आरोप लगाया है जो काफी चौंकाने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि आज हम बीजेपी की इस कथित साजिश की पोल खोलने वाले हैं, जिससे कि बीजेपी का असली चेहरा देश के सामने आ सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 9 सितंबर 2025 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत तो हासिल की, लेकिन दोस्तों ये जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र का कत्ल हुआ है। इंडियन गठबंधन का दावा है कि उनके पास 315 सांसदों का समर्थन था, फिर भी उनके उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले, बाकी 15 वोट कहाँ गए? इसका जवाब है दोस्तों, बाकी के 15 वोट बीजेपी की जेब में गए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा है कि बीजेपी ने हर सांसद को 15 से 20 करोड़ रुपए देकर खरीदा है। ये लोग पैसे की बोरी लेकर आए थे और लोकतंत्र को इन लोगों ने बेच डाला। क्या यही है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास, या फिर पैसे दो वोट लो का गंदा खेल? अब जरा भी किरण रिजिजू का ट्वीट सुनिए। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुछ मित्र सांसदों ने हमारा साथ दिया, उनका धन्यवाद। मित्र सांसद कौन कौन थे ये मित्र सांसद? क्या ये वही 15 मित्र सांसद थे जिन्होंने बीजेपी के कथित तौर पर खरीदा गया था? रिजू ने यह साफ क्यों नहीं किया? वो सांसद किन दलों के थे? इस ट्वीट ने विपक्ष में आग लगा दी है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इसका गहन जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी ने पैसे देकर वोट खरीदे हैं तो ये लोकतंत्र पर दबाव है। विपक्ष अब मांग कर रहा है कि इस घोटाले की जांच हो और इस कथित फर्जीवाड़े की वजह से चुनाव रद्द किया जाए। दोस्तों, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। उपराष्ट्रपति चुनाव में 767 सांसदों ने वोट डाला, जिनमें से कि 752 वोट वैध थे। बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडियन गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। लेकिन इंडियन गठबंधन ने दावा किया है कि उनके 315 सांसद वोटिंग में एकजुट थे, तो फिर वो 15 वोट गायब कहाँ हो गए? रिपोर्ट्स कहती है कि महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के कुछ सांसदों ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की है। और सहयोग देखिए कि सीपी राधाकृष्णन इन राज्यों के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। क्या ये बीजेपी की सोची समझी साजिश थी? क्या पैसे और प्रभाव का खेल खेलकर बीजेपी ने ये जीत हासिल की है? दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए बल्कि चुनौती भी दी है कि साजिश को सामने लाएंगे। टीएमसी का दावा है कि उनके 41 सांसदों ने इंडियन गठबंधन को वोट दिया, लेकिन आम आदमी शिवसेना पर सवाल उठ रहे हैं। क्या विपक्ष गठबंधन में साझेदारी हुई है या फिर बीजेपी ने अपने पैसे के दम पर सबको खरीद लिया है? राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर जोर शोर से सवाल उठाए। वो पहले भी ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि जल्द ही एक और बड़ा खुलासा करेंगे। क्या ये खुलासा बीजेपी की इस कथित साजिश से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी पर धांधली का आरोप लगा है। हरियाणा, महाराष्ट्र और ओडिशा में भी चुनावी घपलों की खबरें सामने आ रही है। नवीन पटनायक ने उड़ीसा में 50 सीटों पर धांधली का आरोप लगाया बीजेपी पर, और अब उपराष्ट्रपति चुनाव में ये सनसनी खुलासा हुआ है। क्या बीजेपी हर कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहती है? क्या लोकतंत्र को बेचकर अपने मंसूबों को कायम करना चाहती है? विपक्ष अब मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। अगर अभिषेक बनर्जी के आरोप सही है तो क्या ये चुनाव रद्द होगा? क्या देश का लोकतंत्र बच पाएगा? दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने सचमुच वोट खरीदे हैं? क्या ये लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है? और क्या इस कथित घोटाले की जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी बीजेपी के इस कथित गंदे खेल से नाराज हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।